हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारे पास कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस रह सकते हैं। ठीक है, हम बायस यहाँ पर क्या बना सकते हैं उसके ऊपर भी हल्का से यहाँ पर नज़र डाल लेंगे कि भाई क्या बुलिश प्लान करके जाए या बियरिश प्लान करके जाए या न्यूट्रल है यहाँ पर। ठीक है, वो भी यहाँ पर देखेंगे। कल डेट हो रहा है 30 अक्टूबर का क्या प्लानिंग होगा वो यहाँ पर हम समझेंगे। तो निफ्टी 50 से ही शुरुआत करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो वही काफ़ी अच्छा ठीक ठाक यहाँ पर मोमेंटम रहा, मतलब एक वन डायरेक्शनल यहाँ पर भले आपको मतलब ऐसे ही लगातार भागता हुआ नहीं देखने को मिला, परंतु नीचे से खुला और ऊपर जाके यहाँ पर बंद हुआ है। ठीक है, जैसे कि कल हमने यहाँ पर उम्मीद जताई थी, एनालिसिस किया था, संभावनाएं निकाली थी। एक ट्रायंगल पैटर्न है, मार्केट लगातार ऊपर भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर बताए गए थे। ठीक है, तो ये सारे लॉजिक आपको दिए थे। ब्रेकआउट भी हो चुका था, आपको बताया ही था कि इसके ऊपर टिका रहता है, मार्केट भागेगा ये लेवल तक। और आप देखोगे अभी निफ्टी का चार्ट लेवल मैंने बिल्कुल भी ऊपर नीचे यहाँ पर नहीं किया है, कैसे हमारे लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है ये आप यहाँ पर देखो, है ना। कट टू पॉइंट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो जो भी है मतलब इसका क्या है, मेरा ये कहने का मतलब क्या है भाई, हम साबित हो गए, मतलब हम ये साबित करना चाहते हैं कि भाई देखो मैं सच हो गया, मैं भविष्यवाणी की थी वो नहीं। मतलब क्या है कि जो हम यहाँ एनालिसिस करने का तरीका जो यूज़ कर रहे हैं, जो हम एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मतलब हम सही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है कि अभी भी हम यहाँ पर कुछ मतलब हम इसी स्टाइल और इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ कल क्या प्लानिंग होना चाहिए। देखो प्लानिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, फिर से हम स्टेप बाय स्टेप सारे संभावनाएं यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ न्यूज से शुरुआत करते हैं कि भाई ग्लोबली यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल लोगों की नज़र क्या है कि अपने घर में नहीं देखेंगे, अपने यहाँ नहीं देखेंगे, बाहर देखेंगे भाई बाहर क्या चल रहा है ना। भले ही हम यहाँ पर भूखे मर रहे, परंतु बाहर वालों का अगर अच्छा चल रहा है, हमारे पड़ोसी वाले का अच्छा चल रहा है, वो खा पी के मजे कर रहे हैं, तो भाई हम भी यहाँ पर चंगा है ना। भले हम यहाँ पर एक टाइम का खाना खा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो देखो यूएस की अगर हम बात करें, ये हमारी भारतीयों की मानसिकता है, मैं आपको सच अगर बताऊँ तो ये है आपका हमारा। ठीक है, मामला आपका नहीं बोलना चाहिए, हमारा ये भारतीय का मामला है। ठीक है, ये तो बाहर वाले मतलब क्या सोचते हैं, बाहर वाले क्या करते हैं, वो हमें यहाँ पर वही उसी हिसाब से यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। तो बाहर क्या चल रहा है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो भाई यूएस और चाइना, यूएस रशिया, यूएस इंडिया, क्या चल रहा है। यूएस चाइना की अगर हम बात करें, ट्रंप लगातार एक के बाद एक बयान यहाँ पर दे रहा है। हमारे और चाइना के बीच में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही है, जल्द से बहुत मतलब बहुत ही जल्द हम एक अच्छी डील निकालने वाले, मतलब निकाल ही दी है। वो ऐसे ही पॉजिटिव अपना प्रोपोगेंडा फैला रहा है। प्रोपोगेंडा कहूँगा मैं, सच यहाँ पर नहीं कहूँगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इसकी कई बातें प्रोपोगेंडा और ऑन पेपर और ग्राउंड लेवल पे क्या चलता है वो मैंने आपको अब बताया था। जैसे कि अगर मैं मोस्ट एग्जाम्पल आपको दूँ, हाल ही का लेटेस्ट जिसका पूरी दुनिया को यहाँ पर सबक मिला है, परंतु वो नहीं सुधरेंगे, कोई भी दुनिया यहाँ पर नहीं सुधरेंगे। ठीक है, जैसे कि ये गाजा गाजा और इजराइल का जो मामला यहाँ पर चल रहा था, इसने गाजा वाजा बजला के, मतलब गाजा का गाजा वाजा बैंड बाजा बदला वो बजवा के पीस डील वहाँ पर एक निकल रही थी, मतलब अपना एक अच्छा खासा वहाँ पर वो मार्केटिंग किया। ठीक है, पीस डील निकाले। उस टाइम भी मैंने कहा था कि भाई ये पीस डील जो आपकी है सिर्फ और सिर्फ आपका ये समझ लो कि ऑन पेपर हुआ है। ठीक है, मतलब ऑन पेपर हुआ है, 2 दिन यहाँ पर आप शांति से रुक जाओ। क्या पीस डील टिकती है नहीं टिकती, फिर भी बाद में मुझे आके ये चीज़ बताना है। ठीक है, और आप देख ही रहे होंगे कुछ दिनों से वो कह रहा है कि इसने सीज फायर वो किया, मतलब ब्रेक किया। इसराइल कह रहा है कि गाजा ने ब्रेक किया। ठीक है, और आज इसराइल ने यहाँ पर हमला बोलने का अपना वो मतलब आदेश दे दिया है कि भाई कर दो फायर, है ना भाई। वहाँ पर फिर एयर स्ट्राइक वेयर स्ट्राइक यहाँ पर मतलब काफ़ी दिन से चल रही है, परंतु आज ऑफिशियली बड़े पैमाने पर वो दे दिया गया है आदेश वगैरह। ठीक है, तो ये वैसा ही है यहाँ पर, जैसे कि
ट्रम्प हर रोज़ बोलता रहता है कि भाई मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, ठीक है, मैंने ट्रेड डील का धमकी दी, वो रुक गए, मैंने ट्रेड डील ये वो फलाना ढिंगाना अपना जो प्रोपोगंडा फैलाता है। भाई अगर तुम्हारा मतलब मान लो तुमने ये ऑफर किया होता कि भाई मैं ट्रेड डील आपसे करूँगा, अगर आप सीज फायर करोगे, दोनों का युद्ध अगर रुक जाएगा तो मैं आप दोनों से ट्रेड डील कर दूंगा। चलो भाई सीज फायर हो गया, मान लो कि भारत ने यूएस की बात यहाँ पर मान ली, तो भाई ट्रेड डील कहाँ है, क्यों वो ट्रेड डील नहीं कर रहा है ना? तो भाई उसको तो झुकना चाहिए ट्रेड डील के मामले में, नहीं, परंतु वो फिर भी हमारे सर पे चढ़ा हुआ है कि भाई हम ट्रेड डील करना चाहते हैं, परंतु भारत नहीं कर रहा क्योंकि वो हमारी मकई नहीं खरीद रहा, ठीक है, वो हमारा क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा। भाई क्यों खरीदे, तुम्हारे सुअरों के खाने वाले मकई क्यों हम यहाँ पर खरीदे, क्यों हम हमारे लोगों को वहाँ पर यहाँ पर खिलाए, है ना? हालांकि अगर हम देखें तो हालांकि मतलब अभी के लेटेस्ट अपडेट अगर देखें कुछ दिन पहले के, तो भारत तैयार हो गया है ये इससे यूएस से मकई खरीदने के लिए। क्यों? खाने के लिए नहीं, क्यों? आप अगर देखोगे जो अभी हाल ही में वो अपना चल रहा है ना पेट्रोल के अंदर, मतलब क्रूड के अंदर अपना वो इथेनॉल मिलाने वाला प्रोग्राम है ना, एक्टिवेट होगा है, जो मतलब कुछ 2030 तक का प्लानिंग था कि भारत में अपना पेट्रोल इथेनॉल से मिला हुआ आएगा, परंतु ये अभी बहुत ही जल्द 5 साल पहले इसको अप्लाई कर दिया गया 2025 में। तो इथेनॉल बनाने के लिए हमें क्या है कि भाई शुगर चाहिए, मतलब वो मतलब वही चाहिए शुगर कैन, और ये मकई, मतलब जो खाने वाली चीज़ें होती है जिसमें से मतलब ये स्टार्च पैदा होता है, उससे ही इथेनॉल बनता है, ठीक है। तो अब क्या है कि इस बार हमारे यहाँ बारिश बहुत ही कम हुई है, तो ये आप ये मतलब मत समझना कि भारत यहाँ पर झुक गया है उनसे मकई खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर बारिश को लेकर मतलब ज़्यादा शुगर केन यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादा पैदा नहीं हुए, तो भाई उसी को चीज़ को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए वहाँ से अभी यूएस को, चलो भाई उसको भी ऐसा भाई कलेजे में थोड़ी सी ठंडक पड़ जाए कि हाँ भारत ने मेरी बात मान ली और यहाँ पर हमारा काम निकल जाए, वहाँ से हम मकई मंगाएंगे, यहाँ पर लाके क्या करेंगे, उसको इथेनॉल बना के पेट्रोल में मिला के लोगों को बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। तो यूएस को अगर लगता है कि इसने मेरी बात मान ली तो भाई उसको ट्रेड डील यहाँ पर करना चाहिए, परंतु नहीं, उसको भी देखो ट्रेड डील भी करना है, परंतु कैसे करना है, जो वो कहता है उस हिसाब से होना चाहिए। वो कहता है कि मेरा ये माल तुम्हारे मार्केट में जाना चाहिए, तो हमारे यहाँ बस जी हजूर करके आने देना चाहिए, परंतु भारत वो चीज़ यहाँ पर नहीं कर रहा। भारत अपना हित यहाँ पर देख रहा है कि भाई देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो हम यहाँ पर तय करेंगे, आप यहाँ पर नहीं करेंगे। हाल ही में आप देखोगे लेटेस्ट एक अपडेट आया था, जो हमारे भारत के जो मतलब वाणिज्य मंत्री है, उन्होंने मतलब एक कहीं इंटरव्यू में कहा था कि भाई भारत से आप मतलब कनपट्टी पे गन मतलब बंदूक रख के ट्रेड डील नहीं करवा सकते, है ना। तो भाई यही चीज़ है, अमेरिका अपनी मनमानी वो मतलब अपनी मनवाने के लिए वो कुछ भी यहाँ पर बके जा रहा है, फेंके जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उनकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी वो लगातार कुछ दिनों से मतलब वो बोल रहा है कि मेरी भारत से ट्रेड डील यहाँ पर हो गई, मेरे बोल रहा है चीन से ट्रेड डील यहाँ पर हो गई, वहाँ पर चीन मना कर रहा है, आधिकारिक तौर पर किसी का बयान नहीं आया है, ठीक है, कि ट्रेड डील अभी यहाँ पर कहीं हुई या नहीं हुई है, ठीक है। तो बस यही है, मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। भाई देखो अगर उसके कार्यकाल में अगर हम देखें तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, ना तो वर्ल्ड के लिए, ना तो भाई अमेरिका के लिए, कि जो वो सपने लेकर आया था कि मैं पहले ही दिन रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म करवा दूंगा, नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट नेगेटिव चल रहा है, काफ़ी इम्पैक्ट वहाँ से पड़ रहा है ग्लोबली, पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है। और ऊपर से ये आके बंदा टैरिफ लगवा के सारा कुछ मामला ग्लोबली यहाँ पर बिगाड़ बैठा है, ठीक है। मतलब जो भी अर्थव्यवस्था है सारी लोगों की मतलब मानसिकता है यहाँ पर हिली हुई, खास करके ट्रम्प की यहाँ पर मानसिकता बहुत ही गंभीर तरीके से बिगड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या है, मैंने कहा है कि भाई उससे ज़्यादा यहाँ पर बच के रहना है, आपको प्रभावित नहीं होना है। न्यूज़ बेसिस बिल्कुल भी मत प्लान करना, अगर करते हो स्कैल्पिंग लेके निकल जाना और झटके से। और फिर भी अगर आप करते हो कि चलो भाई बहती
नदी में हाथ हम भी यहाँ पर धो ले तो भाई टाइट एसएल वेसल यहाँ पर प्लान करना, कभी भी ये पलट सकता है, इसका कोई भरोसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी 2 दिन से ये लगातार फिर ज़्यादा ही तेज ये हो गया है इंडिया के ट्रेड डील को लेकर और रशिया के ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव दिखाना है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन काफ़ी दिनों से पड़ा है भाई, वो एक बिल अपना पास नहीं करवा पड़ा है। क्यों? अगर मान लो कि गवर्नमेंट अगर उसकी चलने लगेगी, कल को ही ये आंकड़े सारे निकल के आएंगे, मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है काफ़ी, और उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स निकल के आएंगे और सारे के सारे नंबर्स यहाँ पर ख़राब है, और उस चीज़ को लेकर यहाँ पर अमेरिका का मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से गिर सकता है और लोग वहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो सकता है। ठीक है, तो वो उसी चीज़ से यहाँ पर बच रहा है और इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर वो अपना मुंह मार रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर है और आपको काफ़ी सावधान रहना है। हमारा मार्केट है जो भी है प्रभावित यहाँ पर होगा। हालांकि अगर हम देखें हमारा मार्केट काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अब चार्ट पैटर्न बना हो चुका है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा चल रहा है, परंतु हो सकता है वहाँ का कुछ थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर भी हमारा मार्केट प्रभावित हो सकता है। नहीं तो फिर हमारा यहाँ पर टारगेट देखो, मार्केट आने वाले समय में निफ्टी ये 30,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर हमने कुछ चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर निकल के रखे कि वहाँ तक अभी जाने के चांसेस है। बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर है, परंतु जो भी है यहाँ पर एक फूक फूक के कदम हमें यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, आज रात की अगर हम बात करें तो आज रात कुछ वहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, कुछ रात को 11:30 बजे FOMC मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर है। न्यूज़ अपडेट की अगर बात करें यूएस में देखो फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर, रेट इंटरेस्ट रेट डिसीजन यहाँ पर है, जो मतलब काफ़ी टाइम से लोग मतलब फालतू की बकवास किए जा रहे हैं और उम्मीदें रखे बैठे हैं कि भाई रेट कट होगा, रेट कट होगा, मार्केट में बुलिश रैली आने वाली है, मनी प्रिंटिंग आने वाली होने वाली। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होने वाला है। जब होगा तब हम देखेंगे, बाद में यहाँ पर रिएक्ट करेंगे। जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करना है। मैं आपको बस वही चीज़ कर रहा हूँ कि आपको पहले कदम नहीं भरना है, पहले मार्केट को चलने दो, बाद में हम यहाँ पर चलेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर अब रेट कट आज 11:30 बजे पता चलेगा होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर होता है तो भाई काफ़ी पॉजिटिव होगा, नहीं हुआ तो फिर धड़ाम से मार्केट यू टर्न लेगा। ठीक है, अभी डाउ जोन्स नैस्डैक अगर देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है, आधा % यहाँ पर तेजी में चल रहा है डाउ जोन्स नैस्डैक यहाँ पर। ठीक है, मतलब वही कि गैप अप ओपनिंग और साइडवेज चल रहा है, यहाँ पर कुछ खास है नहीं। डाउ जोन्स में फिर भी एक बड़ी कैंडल बनी, फिर ये अभी साइडवेज ही चल रहा है अपने रेसिस्टेंस के आसपास, ऑल टाइम के आसपास। ठीक है, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर पहुँचा है, तो फिर आप देख लो क्या करेगा। मेरे ख्याल से पलटी मारेगा ये। ठीक है, जो भी देखेंगे। अभी वैसे भी कुछ कर नहीं सकते, अगर कोई कॉल पुट लेके गया है तो भाई फालतू में नींद नहीं आएगी तो सो ही जाना, न्यूज़ देखना ही नहीं, सुबह देखना सीधा मार्केट कहाँ पे खुलता है। मार्केट अपना चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अब कल क्या है एग्जैक्टली अगर हम देखें कहाँ पर खड़ा है, रेसिस्टेंस पे खड़ा है। अगर हम देखें थोड़ा 1 आवर पे लेके जाऊँ, 4 घंटे पे लेके जाऊँ, अगर ये मान लो कल ये यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया, आज का ये लेवल रेसिस्टेंस ही है, अगर यहाँ से नीचे आया तो एक डबल टॉप टाइप का यहाँ पर फॉर्मेशन बनने लगेगा। मतलब क्या है कि कल को इसको ये लेवल निकालना काफ़ी ज़रूरी है अगर हमें ऑल टाइम हाई देखना है तो। ठीक है, अगर गैप अप भी ओपन होता है तो ये लेवल आज का ये जो यहाँ पर मान लो आज का डे हाई है, या तो फिर ये 26,100 है यहाँ पर, वो आपका होल्ड होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे की ओर। अगर ब्रेक हुआ, मान लो क्या हुआ कि ये मान लो यहाँ गैप अप ओपन हुआ और ये ब्रेक करके नीचे आ गया, तो ये आपका ब्रेकआउट फेलियर और काफ़ी तेज़ी से ये यहाँ पर गिर सकता है। ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब बुरी तरीके से, मतलब शार्प फॉल एकदम झटके से लोगों को एसएल वैसेल यहाँ पर दे देगा, सोचने का मौका भी यहाँ पर नहीं देगा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या आ रहा है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे, परंतु इम्पैक्ट क्या हो सकता है पहले आप ये चीज़ यहाँ पर देख लो। ठीक है, अगर ये होल्ड कर रहा यहाँ पर 26,100 के ऊपर, 100 के ऊपर टीका, तो ये फिर हमारे पास ये जोन तो है ही ऑल टाइम हाई का, वहाँ तक भाग सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर समझ में आ गया क्या है यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग। अगर देखे आपको मैं थोड़े से 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, डबल टॉप बनने की संभावना है। मतलब अगर ये यहाँ फ्लैट ओपनिंग ब्रेक
मतलब ओपनिंग होती है तो भी ब्रेक होना जरूरी है, अगर ऊपर भी चला गया तो ये ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या यहाँ पर मेरा मतलब कहना है, मतलब अगर क्या है, अगर ये नहीं निकाल पाया कल के लिए तो फिर डिप आने की संभावना है। अभी डिप कहाँ पे लेके जाएगा, ये ट्रेंड लाइन हिट करवाएगा क्या, मुझे यहाँ पर नहीं पता, परंतु हम क्या है देखो, इससे मैं जिस प्रकार से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मतलब क्या है, हमारा बायस यहाँ पर सिंपल रहेगा, न्यूट्रल। कहाँ पे मार्केट ओपन होता है हमें देखना है, वेट करना है, अगर गैप अप ओपन हुआ देखना है, वेट करना है, लेवल होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, होल्ड कर रहा है, कुछ पॉजिटिव वगैरह दिखा रहा है तो भाई वहाँ से लॉन्ग साइड प्लान कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये टारगेट निकल के, नेक्स्ट रेसिस्टेंट क्या है 26,200 से लेके 250, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे, मतलब 100 है फर्स्ट टारगेट हमारे पास, 150 के बाद सेकंड टारगेट 200 और 250, ऐसे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 50-50 पॉइंट के हिसाब से ट्रेलिंग लेके चलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 मिनट पे चले तो आप यहाँ पर देख लो, ये थर्ड 50 पॉइंट है, थोड़ा सा अडल बनाएगा, 50 पॉइंट चलेगा अडल बनाएगा, 50 पॉइंट चलेगा अडल बनाएगा, मतलब एक चला डिप मारा, चला डिप मारा, तो ऐसे ही आपको ये लेके चलना है ना। फालतू में अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इतना बड़ा ट्रेंड होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा कहीं पर अच्छा खासा स्पाइक मिल गया तो लेके भाई निकल जाओ, प्रीमियम अगर मिल गया तो लेके निकल जाओ, फिर देखो थोड़ा वेट करो, अगर कुछ वो होता है अच्छा सा फिर से एक अगेन सेटअप वगैरह बनता है, फिर एक नया एंट्री बनाओ बाद में, ठीक है। परंतु पहला क्या है, फर्स्ट अट्टे में जो स्पाइक अच्छा खासा मिलता है, रैली जो अच्छी खासी मिलती है, वो यहाँ पर निकल जाओ 50 से 60 पॉइंट की। अगर आप देखोगे तो ये कितना है, 100 पॉइंट का है, परंतु ऐसा तो है नहीं, हमने बॉटम से यहाँ पर पकड़ा होगा, यहाँ कहीं जो भी है आप यहाँ पर 5 मिनट पर देखोगे थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पर दिख रहा है, तो भाई 50 पॉइंट का जो भी हमें रैली दिखने को मिल रहा है लेके निकल जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करनी चाहिए फर्स्ट रैली में, सेकंड रैली में कहीं दूसरा सेटअप वगैरह बना, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर फिर बैठे रहो, ठीक है। वो भी क्या है कि आपको इसमें क्या है, सेकंड अटेम्प्ट जो आप ट्रेड प्लान कर रहे हो दोपहर के बाद या फर्स्ट ट्रेड के बाद सुबह के बाद का 12 बजे के बाद का, उसमें आपको क्या देखना है खास करके, भाई करंट वीकली एक्सपायरी में कभी भी ट्रेड मत करो, ये ऑप्शन बायर के लिए नहीं बना है, रिटेल ट्रेडर के लिए करंट वीकली एक्सपायरी नहीं बनी, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर के लिए बनी है। मतलब आपको बार बार जो भी है आप समझ गए होंगे यहाँ पर, और जो बड़े ट्रेडर है मतलब ये क्या है, फर्स्ट वीकली एक्सपायरी, फर्स्ट क्या है करंट वीकली एक्सपायरी, जो अभी मान लो कि ये करंट वीक चल रहा है और हम आने वाली तुरंत पहली वीकली एक्सपायरी के हिसाब उसी में ही अगर ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या है, मछली का चारा है, मछली कौन है, हमें, चारा कौन है, फर्स्ट वीकली एक्सपायरी, और शिकारी वो मछुआरा कौन है, जो बड़े ट्रेडर्स ये वगैरह यहाँ पर है वो है, ठीक है। तो हमें वो चारा नहीं लेना है, अब खुद चारा लेना है तो मंथली एक्सपायरी लो, या तो फिर 1-2 हफ्ते की छोड़ के बाद में दूसरी तीसरी एक्सपायरी यहाँ पर अब पकड़ सकते हो। फर्स्ट करंट तो कभी भी मत पकड़ो, अगर आपको एक अच्छा खासा सक्सेसफुल बड़ा ट्रेडर बनना है तो ये चीज़ आपको मन में बिठा कर रखनी है। मैं कई बार भी बता चुका हूँ, फिर से अगेन यहाँ पर अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। दूसरा यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बता दिया, आपके पास क्लोजिंग यहाँ पर है 26,068, क्लोजिंग के हिसाब से इमीडिएट रेसिस्टेंस, अब आपको मैं लेवल यहाँ पर दे देता हूँ। इमीडिएट रेसिस्टेंस आपके पास 26,100, उसके ऊपर लॉन्ग प्लान करेंगे, टारगेट आपके मोटा मोटी जोन ये खुलेंगे, टारगेट फर्स्ट सेकंड थर्ड के कैसे लेके चलेंगे, 150 200 250 ऐसे 50-50 पॉइंट में लेके अब प्लान करेंगे। नीचे के लिए अगर हम देखें, यहाँ आपका ये 26,000 ये राउंड नंबर है, यहाँ पर 70, परंतु यहाँ पर हम राउंड नंबर लेके चलेंगे 26,000 के नीचे ही यहाँ पर हमें शॉर्ट साइड के लिए सोचना है। ये आपके पास इमीडिएट सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पर भी 50-50 पॉइंट के हिसाब से ये 26,000 ब्रेक हुआ, यहाँ पर 950 के बाद यहाँ पर 850 तक, मतलब 850 तक हमारा यहाँ पर मोटा मोटी जोन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो तेजी मंदी का यहाँ पर कुछ मैं नहीं कहूँगा, आपको न्यूट्रल प्लान करके चलना होगा, जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है पहले तो देखो मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको खास करके ध्यान में यहाँ पर रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया निफ्टी का प्लानिंग। निफ्टी में देखो अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से हल्का फुल्का डाइवर्जेंस मतलब नीचे आता हुआ देखने को मिलता है, ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल जाते हैं,
तो फिर एक संभावना यहाँ पर यह है कि ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। अभी ये इंट्राडे आएगा, पोजिशनल आएगा, मुझे यहाँ पर नहीं पता है। संभावना यहाँ पर बता रहा हूँ, तो भाई देखना, ये मत वो करना कि भाई कि आप पोजिशनल लेके यहाँ पर बैठ जाओ। पोजिशनल अभी फिलहाल कोई भी व्यू नहीं है। पोजिशनली अगर होगा, मैं बता देता हूँ एनालिसिस में हम कहते हैं कि भाई ये डायरेक्शनल मोमेंटम है, ये हो सकता है पोजिशनल भी प्लान किया जा सकता है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई पोजिशनल नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ ये मैं क्या कह रहा हूँ, डबल टॉप के हिसाब से ये आपको मैं बता रहा हूँ कि फिर अगर ये नहीं निकल पाया तो यहाँ पर आप समझ लो कि थोड़ा सा डीप हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। अभी इसमें क्या एजुकेशन है, एजुकेशन में अगर आपको सीखा हो कि इसमें लर्निंग क्या है, ये तो आपने सीधा सीधा कॉल पुट वो दे दिया। लर्निंग यहाँ पर क्या है, लर्निंग यहाँ पर ये है कि आपका डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, एक तो ऑल टाइम हाई है, ओके। प्रीवियसली भी आप देखो, देखो अभी तो ऑल टाइम हाई, वो तो प्रीवियसली जो होना था हो गया, परंतु लेटेस्ट यहाँ पर देखो डबल टॉप क्यों बन सकता है, मैं यहाँ पर वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख लो प्राइस, कुछ क्या लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। एक बार भी मतलब यहाँ पर देखो सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पर मार रहा है, सेकंड अटेम्प्ट में भी ये यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, ठीक है। हल्का फुल्का में वही, मतलब ये डबल टॉप अगर इसको बनाना है तो फिर एक अच्छा रीजन है कि मार्केट इसके ऊपर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। आज अगर देखें तो क्लोजिंग है जरूर, परंतु नहीं सस्टेन कर पाया, ठीक है। ये दो बार एग्जैक्टली सेम जगह से सेम रिजेक्शन ले चुका है, और उसी के नीचे ही क्लोजिंग दे चुका है डे वाइज के मुकाबले। डेली वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक रीजन निकल के आ सकता है क्लोजिंग ना होने के चलते, ओके। तो ये यहाँ पर है, तो आपका ये ट्रेंड लाइन फिर से अगेन यहाँ पर आ सकता है। अगर वहाँ पर आया तो कुछ बड़ा भी और बन सकता है, वो फिर बाद में देखेंगे वहाँ पर आने के बाद क्या है, ठीक है। तो वो लर्निंग में यहाँ पर बता रहा हूँ कि कभी कभार ऐसे पॉइंट आपको नज़र रखने चाहिए कि अगर आपको कुछ चार्ट पैटर्न बनते हुए देखना है, इसके चार्ट पैटर्न को कहीं प्रिडिक्ट करना है। हालांकि देखो यहाँ पर कहीं डबल टॉप हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, परंतु यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और ऊपर गया, एंड दिखा। अगर ये ब्रेक हुआ तो बुलिश भी है, परंतु अगर नहीं हुआ तो यहाँ से एम पैटर्न भी बन सकता है। एम पैटर्न को कैसे ट्रेड करता है, एम पैटर्न को एक तो ऐसे भी ट्रेड कर सकता है, अगर यहाँ पर कहीं सेम हाई हमें दिख रहा है, सेम हाई से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, तो वहाँ से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। एक तो टारगेट रहेगा हमारा नेकलाइन तक का, नेकलाइन इसकी कहाँ पर है, ये एरिया तक की, ओके। समझ में आ रहा है कुछ एम पैटर्न, ये चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ बेसिक, समझ गए ना। तो ये एम पैटर्न कैसे ट्रेड करते हैं और एम पैटर्न कैसे बनता है, ठीक है। क्यों बनता है एम पैटर्न की, प्रीवियस हाई यहाँ पर पढ़ना था, मार्केट उसको नहीं निकल पाया और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये डबल सेम हाई, फ्लैट हाई, आप जो भी कहो, डबल टॉप कहो, एम पैटर्न कहो, तो ये पैटर्न ऐसे बनते हैं। और ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड करने के दो तरीके कैसे, एक तो आप सीधा जो मान लो एक पहला हाई था, मैं अब यहाँ पर देख रहा हूँ मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आया, सेम हाई पे आके ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट रुका नहीं ब्रेक कर पाया और अचानक से फिर ये नीचे जाने लगा है, रिजेक्शन लेने लगा। तो अब मेरा ये एम पैटर्न यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि मार्केट ये प्रीवियस हाई था, ये नहीं निकल पा रहा है, तो चांसेस है फिर से अगेन ये सपोर्ट के पास जाएगा। ये रेसिस्टेंस तो है इसके पास, तो फिर से इस सपोर्ट के पास यहाँ पर जाएगा। तो मैं बस उसी एम पैटर्न की संभावना को देखते हुए, उसी आशा को रखते हुए कि मार्केट यहाँ पर एम पैटर्न बनाते हुए ये यहाँ तक जाएगा, और मैं अगर यहाँ पर इसी हाई का ऊपर का ऐसा लग के अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करता हूँ, अगर मुझे ये टारगेट देखने को मिल गया, ये संभावना, ये प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी नहीं कि भाई 100%, इसको गारंटी नहीं कहते, परंतु संभावना के तौर पर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। और एसएल भी काफ़ी बड़ा छोटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो एक ये तरीका हो गया एम पैटर्न ट्रेड करने का। दूसरा तरीका क्या है भाई एम पैटर्न ट्रेड करने का, भाई बहुत सारे लोगों को पता होगा, एम पैटर्न अगर ये बन गया, अगर मान लो हमने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, एम पैटर्न बनने का वेट किया, बन गया एम पैटर्न हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, जब ये आपका नेकलाइन ब्रेक करेगा, सीधे ब्रेकडाउन पे भी एंट्री ले सकते हैं, और ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन में भी आप फिर से सेकंड एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एम पैटर्न कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे बनता है एम पैटर्न, और कैसे उसको पहले से प्रेडिक्ट करना, कैसे उसको
ट्रैक करते हैं एम पैटर्न को, ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पर समझा दी। ठीक है, तो बस वही है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लो कल भी हल्का फुल्का अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ गया तो ये मत सोचना कि मार्केट यहाँ पर क्रैश हो जाएगा और ये एम पैटर्न बन जाएगा। बन भी सकता है, नहीं बन सकता। तो ये सिर्फ लर्निंग में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको कैसे ट्रैक करना है। अगर आप धीरे धीरे, पहले क्या है देखो, आपको कुछ टाइम तक अगर आप नए हो मार्केट में तो आपको पहले ऐसे जब भी कुछ ऐसा बनता हुआ देखने को मिले, ट्रैक करो, हर बार ट्रैक करो, हर बार ट्रैक करो और देखो मतलब उसका फिर उसको सारी चीज़ों को हर रिजल्ट को, हर ट्रैकिंग को आपको फिर मतलब मैच करना है, एक दूसरे से कंपेयर करना है। कि मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक बार यहाँ पर देखा कि ये अभी डबल टॉप यहाँ पर बनने को जा रहा है, ये कहाँ पर बन रहा है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास। ठीक है, तो मतलब मैं देखूंगा हर बार कि जब जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास आता है और डबल टॉप बनाने की कोशिश करता है तो ये क्या बनता है, नहीं बनता है, या तो फिर बन भी जाता है हर बार। मतलब मान लो मैंने 2-3 बार ऐसा ट्रैक किया कि ऑल टाइम हाई के आसपास जब भी मार्केट पहले गिर के मतलब ऊपर आता है और ऐसा डबल टॉप बनाता है, अगर वहाँ से गिरता भी है तो कितनी तेज़ी से गिरता है, कितना मोमेंटम आता है, कितना मतलब सक्सेस होने के रेशियो कितने हैं, चांसेस। मतलब कई बार मान लो कि मैंने 5 बार ट्रैक किया, 3 बार वो गिरा, 2 बार नहीं गिरा। ठीक है, तो बस ऐसे आपको मतलब निकालना है, कुछ टाइम तक आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है और बाद में जाके कुछ टाइम बाद फिर जाके आपको इस चीज़ में इम्प्लीमेंट करना, मतलब इम्प्लीमेंट क्या, सॉरी, एग्जीक्यूट करना है। कि जब भी आपको फिर ऐसे सेट ऑफ कुछ देखने को मिले, फिर आपको देखना है कि किसके सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, ब्रेक होने के ज़्यादा है या ब्रेक डाउन होने के ज़्यादा। अगर ब्रेक डाउन होता भी है तो कितना हर बार मोमेंटम आता है, ये सारा कुछ आपको ट्रैक करना है। फिर जाके आपको ट्रेड लेना चाहिए कि हाँ, अब मैंने कई बार देखा है जब जब भी कि ऑल टाइम हाई के आसपास आता है और डबल टॉप ऐसा बनता है तो एक बार ये गिरता ही गिरता है। मैं ये ट्रैक कर रहा हूँ, मैं हर बार ऐसा देखा। ठीक है, तो मैं फिर इतना कुछ रिजल्ट निकाल के, मैंने इतना ट्रैक करने के बाद फिर मैं यहाँ पर प्लान करूँगा कि हाँ, अगर मान लो मैंने ऐसे कुछ देखा हुआ है पहले तो कल मैं कोशिश कर सकता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ और नहीं ब्रेक कर पा रहा तो मैं यहाँ से शॉर्ट करके बैठ जाऊँगा, अगर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला तो। ठीक है, आप जाके प्रीवियस डेटा ये वगैरह सारा कुछ जाके चेक कर सकते हो कि जहाँ जहाँ ऑल टाइम हाई बना वहाँ वहाँ आप कुछ ऐसा देखो। ठीक है, अगर आपको कुछ मिलता है, आप पहले प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही नहीं डायरेक्टली सीधा उसमें कूद पड़ना है। ठीक है, एनालिसिस कुछ भी हम कोई भी कुछ भी कर देगा, आपको सीधा भरोसा नहीं करना है, पहले सीखो, प्रैक्टिस करो। आप मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखो, हम यहाँ पर डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो डालते हैं, तो आप पहले सीखो, समझो कि क्या आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है नहीं है। ठीक है, पहले सीखो, समझो, फिर बाद में उसको आप फॉलो करो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, किसी के ऊपर भी ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा मत किया करो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए एक ट्रेडर के तौर पर। ठीक है, अगर आप सीख रहे हो बिगिनर्स के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब यहाँ पर क्या देखना चाहिए हमें नेक्स्ट, आपको ये तो समझ में आ गया। तो मतलब सिंपल देखो, न्यूट्रल रह के चलना है, क्योंकि आज रात को अभी 11:30 बजे FOMC मीटिंग है फेड की, प्रेस मतलब कॉन्फ्रेंस, और ये जो रेट कट का डिसीजन जो मतलब रेट कट डिसीजन जो आने वाले हो गए नहीं होंगे, ठीक है, तो वो सारा कुछ क्या मार्केट के ऊपर हमारे वहाँ इम्पैक्ट लाएगी, हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं है। ठीक है, बाकी डाउ जोन्स अभी ये सारा कुछ ग्रीन नंबर्स तो दिख रहे, इसमें कुछ कह नहीं सकते। इंडिया विक्स अगर देखें, इंडिया विक्स अभी 12 के आसपास चल रहा है, काफ़ी अच्छा है 12 के आसपास। डेली अगर हम देखें तो उतना भी मतलब रेसिस्टेंस के आसपास है, गिर भी सकता है और चढ़ भी सकता है, ब्रेकआउट आए तो भाग भी सकता है मार्केट वहाँ से, जो भी है। कल आप चलो ये इंडिया विक्स नहीं देखना है, मतलब नहीं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करना है। फिर मतलब क्या है, एक बिगिनर्स के तौर पर फिर ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही इसको सीरियस ले लेते हैं। मतलब कुछ लोग क्या है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट गिरेगा, अगर ये गिर रहा है तो मार्केट बढ़ेगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ वॉलेटिलिटी इंडेक्स से आप वॉलेटिलिटी डिसाइड कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। तो मार्केट का डायरेक्शन इससे मत डिसाइड करो। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको देखना ये है क्या ये ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। 12 के ऊपर अगर निकलता है तो ऑप्शंस बायर हो आप तो कर सकते हो काम। अगर 12 के नीचे ही यहाँ पर अगर मान लो ये गिरता हुआ देखने को मिल रहा है तो फिर आपको यहाँ पर संभलना है। कल आप यहाँ निफ्टी 50 वगैरह में यहाँ पर
ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, ट्रैप मतलब क्या है, मार्केट आपका कहीं खुला और बस कंसोलिडेट करता रहा, ना ऊपर गया नीचे गया, ये वही सीन यहाँ पर आपके साथ हो जाएगा। हो जाएगा मतलब क्या है, यहाँ पर देखो मेरा ये क्या है ना का मतलब है, अभी यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है, रेट कट में मामले में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं आया है। ठीक है, न्यूट्रल, ना गिरने वाला ना चढ़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से थोड़ा बहुत अगर देखेंगे, मार्केट ने क्या किया, हल्का सा गैप अप ओपन हुआ और यहीं पर ही ओपन हो गया, साइडवेज पड़ा रहा। तो ये आपका इंडिया विक्स थोड़ा सा आपको अलर्ट कर देगा, बता देगा वहाँ पर। तो आपको वो चीज़ यहाँ पर देखनी है। तो आपको अगर मान लो बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिलता, वॉलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही कम दिखती है, तो फिर बचना, ऑप्शन बायर हो तो। ठीक है, एक स्पाइक मिलता है, एक ट्रेड करना, बस फिर ख़त्म कर देना अपना दिन। ये चीज़ आप देख लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर कल के लिए। ओके, फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है, क्रूड ऑयल वगैरह। ठीक है भाई, नेचुरल गैस है जी, नेचुरल गैस में ये क्या हुआ, गैप अप, ये तो सब चल ही रहा है, इसमें अभी इसका कोई मायने नहीं रहता अभी। सारा खेल बिगाड़ दिया। 98 डॉलर, डॉलर भी ठीक है भाई, वीक हो रहा है। यूएसडी आईएनआर फिर थोड़ा सा वो हो रहा है, थोड़ा बैंक को स्लो कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ बैंक के लिए गलत हो रही है। गिफ्ट निफ्टी, ठीक है भाई, चलो जो भी है, न्यूट्रल जो कहा वही सही है, हमने जो प्लान किया। मार्केट कहाँ ओपन होता है देख लेना। ओके, ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी भाई सेम वैसा ही है। यहाँ पर रेसिस्टेंस आपके पास अगर देखो, मैं अगर आपको कहूँ 15 मिनट में अगर लेके जाऊँ, 460 और ये 150 ऊपर है, कितना पॉइंट है, 100 पॉइंट है। 100 पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कहाँ पर ट्रेड आप ब्रेकआउट ढूंढोगे, कैंडल क्लोजिंग ये वगैरह मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इग्नोर ही करना। आपको इस ब्रेकआउट के बाद ही यहाँ पर ट्रेड देखना चाहिए, 58,566 के बाद ही। तो रेसिस्टेंस आपका वो रहेगा। सपोर्ट की बात अगर मैं करूँ आपको, सपोर्ट आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, 58,338, मतलब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन सपोर्ट ये वाला, ये ठीक है। इसके बाद ही यहाँ पर देखना चाहिए, 15 मिनट पे चले जाए, नेक्स्ट आपको ये ब्रेक डाउन करता है, ये ब्रेक डाउन के बाद आपके पास 200 ये आएगा, और इसके बाद आपके पास 150, ये 150 पॉइंट के हिसाब से आपको ट्रेडिंग लेके चलना है। ठीक है, बाकी मतलब क्या है कि आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं ब्रेक डाउन करता है, यहाँ आपका एक तो 230 तक तो ये आ सकता है। ठीक है, नीचे अगर ये स्लाइड हुआ यहाँ से 330, तो ये 230 100 पॉइंट यहाँ तक ये गिरा, और इसके बाद ट्रेंड लाइन का ये थोड़ा फॉलो करना। अगर मान लो ये यहाँ कहीं आया ब्रेक डाउन, मतलब ये जहाँ कहीं फिर रेसिस्टेंस बनाएगा, लोअर हाई फॉर्मेशन ढूंढना, फिर बाद में ही प्लान करना इसके नीचे ही। मतलब ये जो पॉइंट एरिया दिख रहा है आपको 200, 58,000, ये जो सारा यहाँ पर मतलब 150, ये जो पॉइंट एरिया यहाँ पर दिख रहा है ना, इसके बाद ही सेकंड ट्रेड प्लान करना डाउन साइड के लिए। अगर वो ब्रेक करता है ऐसे कुछ करके, फर्स्ट ये यहाँ तक कहीं आ सकता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 करके, ठीक है। और उसके बाद ये बाउंस और फिर सेलिंग अगर करता है तो फिर आपके पास ये सारे लेवल्स अगेन नेक्स्ट आने वाले दिनों में संभावनाएं यहाँ पर अब बढ़ सकती है। देखो एनालिसिस इस बार का यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, परंतु मैं आपको थोड़ी सी संभावनाएं अभी आने वाले दिन में क्या बनने वाली है, या तो फिर मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में कैसे मार्केट को फॉलो कर सकते हैं और क्या व्यू रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अभी रेट कट हो जाएगा आपको, जैसे कि अगर हम आज का अगर देखें तो कनाडा ने वहाँ पर अपना रेट कट कर दिया है। ठीक है, तो जो भी है, परंतु यूएस का भी अगर देखते हैं आज क्या है, तो ये सारा कुछ पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर पॉजिटिव चल रहा है तो अच्छा है, चलने दो, कोई बात नहीं है, हम भी पीछे पीछे चलते रहेंगे, हमारा चार्ट भी प्राइस एक्शन भी भाई पॉजिटिव ही यहाँ पर बना हुआ है।
ठीक है। परंतु पोजिशनल यहाँ पर कोई फिलहाल व्यू नहीं है, इंट्राडे जितना होगा वो उतना हम यहाँ पर लेते हुए चलेंगे ट्रेड वगैरह, ठीक है। बाकी पोजिशनल में यहाँ पर मेरा कोई व्यू यहाँ पर नहीं बना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लेना। पोजिशनल तभी देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा तभी, उसके लिए आपको रोज़ मार्केट एनालिसिस वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर हो गया। सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में और कुछ नहीं, निफ्टी के जैसा ही सेम चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर वगैरह है। तो ये आपके लिए यहाँ पर होमवर्क हो गया, ठीक है। तो इसका आप होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आपने क्या यहाँ पर एनालिसिस किया, क्या आपने लेवल्स निकाले। देखो आपको एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई निफ्टी की तरह ही सेम इसका भी चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर वगैरह बना है, तो उसको फॉलो करते हुए उसी व्यू उसी जो भी है आप समझ गए होंगे। तो आप इसका जो भी निकलता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो बस यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। उसके अलावा क्या है, ऑप्शन चेन अगर देखना है तो ऑप्शन चेन में अगर आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दूँ निफ्टी 50 4 नवंबर, ठीक है। ऑप्शन चेन में 16 लाख और टोटल नंबर देखें 15 लाख। न्यूट्रल डेटा है यहाँ पर भी 68 और यहाँ इमीडिएट ये वाला सपोर्ट है यहाँ पर 140, वहाँ पर है 26,000 और 68 ऊपर कोई ये रहा ना 200 और यहाँ पर 67। एक तो ये भी तो है भाई 26,000 पे ये लोग अभी भी बैठे हुए अंदर। तो वही देखो यहाँ पर ही अगर हम देखें मार्केट को इतने ऊपर जाने के बावजूद भी डेटा आपका अगर न्यूट्रल पड़ा है तो भाई कुछ खिचड़ियाँ यहाँ पर पकड़ रही है, ठीक है। तो भाई सावधान रहना जो भी है, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा। बस चलो ख़त्म करते हैं। तो भाई अपना एनालिसिस काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा यहाँ पर हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा। लाइव स्ट्रीम भी हम करते हैं क्रिप्टो गोल्ड वगैरह में यहाँ पर, ठीक है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अभी हम रेगुलर कुछ अपडेट डालते रहेंगे ट्रेड वगैरह के, ठीक है। तो आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।